इस कक्षा में हम लोग बात करेंगे द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म की। और यह कक्षा हम लोगों का अंतिम कक्षा होगा इस अध्याय का, जो कि आप लोगों को आपके आपके क्लास 6 के इतिहास के अंतर्गत पढ़ना है। और यह जो है यह अध्याय 4 है, जो कि आप लोग इतिहास के अंतर्गत पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ रहे हैं। और यह जो सामने दिख रहा है स्मार्ट बोर्ड पर, यह पारस प्रकाशन पुस्तक का पृष्ठ संख्या 61 है, जो कि आप लोग अपने पारस प्रकाशन के पुस्तक में भी देख सकते हैं। यह अंतिम कक्षा है इस अध्याय का। इस कक्षा से पहले हम लोगों ने 8 कक्षाएं की है इस अध्याय में, और हम लोगों ने जाना है पूरे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। और हम लोगों ने देखा है कि कैसे कोई धर्म में कुछ गलतियां होती है, और फिर वो जब अति बन जाता है तो किसी दूसरे धर्म का जो उत्पन्न होने का जो नींव होता है वो रखा जाता है, और अलग अलग धर्म जो हैं वो स्थापित होते जाते हैं। चाहे वो हिंदू धर्म की गलतियों से जैन और बौद्ध का विकास हो, बौद्ध का राइज हो, या फिर हम लोग पारसी धर्म और अलग अलग धर्मों को भी जब देखेंगे तो पता चलेगा कि यह भी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से और किसी न किसी चीज की खामियों से ही निकला हुआ धर्म है। तो अब हम लोग अंत में आते हैं और बात करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जितनी भी कक्षाएं की है, 8 कक्षाएं की है इस अध्याय के अंतर्गत, और हम लोगों ने पूरे चैप्टर को, पूरे अध्याय को समाप्त कर लिया है। इस कक्षा में हम लोग क्विक रिकॉल देखेंगे, यानी कि पूरे अध्याय को हम लोग इस 6 बिंदु में समझेंगे कि हम लोगों ने पूरे अध्याय में किया क्या, और उसके बाद हम लोग प्रश्नोत्तर पर आएंगे जो कि आप लोगों को करने हैं। हम लोग उस प्रश्नोत्तर पर भी आएंगे। पहले हम लोग क्विक रिकॉल पर आते हैं और इस 6 बिंदु में पूरे अध्याय को पुनर्जीवित करते हैं, पुनः रिकॉल करते हैं, यानी कि पुनः हम लोग इसको याद करने की कोशिश करते हैं। और मैं यहां पर बताऊंगा कि ये जो 6 बिंदु हैं ये क्या कहते हैं, और ये 6 बिंदु वही हैं जो कि हम लोगों ने पहले कर रखा है। लिखा हुआ है 6th सेंचुरी बीसी न्यू रिलीजन अरोज इन द वर्ल्ड। हम लोग पहले देखे थे कि जब 6ठी शताब्दी चल रही थी, बिफोर क्राइस्ट 6ठी शताब्दी चल रही थी, तो दुनिया के अलग अलग कोने में नए नए धर्मों की स्थापना हो रही थी। चाहे वो पारसी धर्म की बात हो, चाहे वो चाइना में अलग धर्म की बात हो, या फिर भारत में बुद्ध और जैन की बात हो। वही लिखा हुआ है आगे, न्यू रिलीजन अरोज इन द वर्ल्ड, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इन इंडिया, कन्फ्यूशियस प्रीच्ड इन चाइना। तो चाइना से लेकर इंडिया और इंडिया से लेकर पर्सिया और अलग अलग देशों की अगर बात करें, अलग अलग भूखंड की बात करें, तो अलग अलग धर्मों की स्थापना 6ठी शताब्दी बीसी में, बिफोर क्राइस्ट, हुई थी। महावीर वाज बॉर्न एट कुंडाग्राम बिहार। महावीर यानी कि तीर्थंकर महावीर, यानी कि वो महावीर जो जैन धर्म के संस्थापक बने। पहले तो वो हिंदू थे, बाद में वो जैन धर्म के संस्थापक बने, मतलब एक नया धर्म का स्थापना उनके द्वारा किया गया। उनका जन्म बिहार के वैशाली के कुंडा ग्राम में हुआ था। लेफ्ट हिज होम एंड गॉट नॉलेज एंड कॉल एज जीना। उन्होंने अपने घर यानी कि अपने राजघराने को छोड़ दिया था, और उन्होंने नॉलेज यानी कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो आगे बढ़े। उनके साथ और भी बहुत सारे लोग आगे बढ़े, और उन्हें जीना कहा जाता है। और इसी जीना से जो फॉलोअर बने, या फिर इसी जीना को जिन्होंने फॉलो किया, वो जैन कहलाने लगे। आगे, rise of Buddhism and Jainism was a reaction against the monopoly of Brahman class caste system, use of Sanskrit language and heavy ritual and sacrifices of Hinduism। क्या है? तो वही बात है कि जो बुद्ध धर्म और जो जैन धर्म, यानी कि बौद्ध और जो जैन धर्म जो राइज हुआ, जिसकी उत्पत्ति हुई, जो आगे बढ़ा, वो क्यों आगे बढ़ा, या फिर कहें तो वो क्यों इसे बनाने की आवश्यकता पड़ी, इस धर्म को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो उसके वो सारे कारण जो कि हम लोगों ने पहले देखा था, वही लिखा हुआ है कि ब्राह्मण क्लास का मोनोपोली, यानी कि
ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मणवाद की बात यहाँ पर हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोगों ने वर्ण की बात की थी तो हम लोगों ने देखा था कि 4 वर्ण होते हैं। सबसे ऊपर वाले ब्राह्मण यानी कि गर्दन से ऊपर जो है वो ब्राह्मण है, गर्दन से लेकर छाती तक क्षत्रिय हैं, पेट वाले यानी कि उदर वाले वैश्य कहलाते हैं, और कमर से नीचे वाले शूद्र कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो ब्राह्मण क्लास था यानी कि जो मस्तिष्क और जो ब्रेन और जो दिमाग और इन सारी चीजों का जो प्रयोग करने वाला था, जो कि अपने आप को सर्वे सर्वा समझता था और समझता था कि हम जो कहेंगे वही बाकी लोगों को फॉलो करना होगा, और शूद्रों को इन्होंने बहुत ज्यादा शोषित किया। ये सारा कुछ हम लोगों ने देखा। तो यही देख यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि ब्राह्मण क्लास का मोनोपोली यानी कि एकाधिकार, ब्राह्मणवाद यानी कि ब्राह्मणवाद कहने का मतलब है कि ब्राह्मण ही सब कुछ, हम ही जो कहेंगे, बाकी चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, उन्हें मानना पड़ेगा। ये सारी चीजें थी जहां से एक नींव रखी गई नए धर्म की, जो कि जैन और बौद्ध धर्म है। कास्ट सिस्टम, बहुत सारी जाति प्रथा थी जहां पर जातिगत आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, अभी भी किया जाता है हिंदू धर्म के अंतर्गत। तो यहाँ पर नए धर्म की स्थापना की जरूरत पड़ी और जैन धर्म और बौद्ध धर्म एग्जिस्टेंस में आया। संस्कृत भाषा को थोपना सभी लोगों पर यह भी एक कारण बना था, जैसा कि हम लोगों ने देखा था नए धर्म के स्थापना की। और हैवी रिचुअल एंड सैक्रिफाइसेस, जानवरों की बलि देना और रीति रिवाज का बहुत ज्यादा कठोर होना, ये सारी चीजें भी बहुत सारे लोगों को सही नहीं लग रहा था, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बंधन है। इन सारे चीजों से भी छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे लोग थे वो नए धर्म को फॉर्म करना चाहते थे, और उसी का रिएक्शन जो था वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का फॉर्मेशन हुआ। बौद्ध धर्म का फॉर्मेशन, बौद्ध धर्म की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम, एक हिंदू जो बाद में गौतम बुद्ध बने। तो वर्धमान महावीर जो एक हिंदू थे जो बाद में जैन धर्म की स्थापना किए, और वो लॉर्ड महावीर या फिर तीर्थंकर महावीर कहलाने लगे। आगे, सिद्धार्थ गौतम वाज बोर्न एट लुम्बिनी एंड फाउंडेड बुद्धिज्म। सिद्धार्थ गौतम यानी कि जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में गौतम बुद्ध बने, यानी कि सिद्धार्थ गौतम जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी जो है वो भारत नेपाल सीमा पर है, और इन्होंने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, जो लिखा हुआ है। आगे, महावीर फाउंडर ऑफ जैनिज्म प्रीच्ड राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। जो महावीर थे, जो फाउंडर ऑफ जैन धर्म थे, जैन धर्म के जो संस्थापक थे, उन्होंने किस चीज को आगे बढ़ाया? तो कहा कि सही विश्वास रखो, सही ज्ञान रखो और सही आचरण रखो। ये 3 चीजों पर उन्होंने, त्रिरत्न पे उन्होंने ध्यान दिया, और इसी की उन्होंने टीचिंग दी। राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। राइट फेथ मतलब सही विश्वास, राइट नॉलेज मतलब सही ज्ञान, और राइट कंडक्ट मतलब सही आचरण। और लास्ट पॉइंट जिससे हमारा ये पूरा चैप्टर रिकॉल हो रहा है, बुद्ध प्रीच्ड एटफोल्ड पाथ हुज अल्टीमेट एम इज टू गेट निर्वाण और मोक्ष। बुद्ध ने यानी कि बौद्ध धर्म में 8 चीजें करने को कही जाती है, और अगर यह 8 चीज हम लोग करते हैं तो हम लोग बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, निर्वाण हो सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये 8 चीजें जो हम लोगों ने पहले देखा था, उन 8 चीजों को बौद्ध धर्म में बहुत ज्यादा वैल्यू दिया गया है, बौद्ध धर्म में बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, उसके टीचिंग को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। जैसे जैन धर्म में त्रिरत्न की बात की गई है, राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट की। बौद्ध धर्म में 8 फेथ की बात की गई है, जिसे हम लोग 8फोल्ड पाथ कहते हैं, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही हम लोग का यह अध्याय अब पूरा समाप्त होता है। हम लोग पृष्ठ संख्या 61 से अब आते हैं पृष्ठ संख्या 62 पर, और यहाँ पर अब आता है वो सारी चीजें जो आप लोगों को करनी है, और कहीं पर भी कोई भी समस्या आता है तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, और बिल्कुल पूछिएगा। तो अब हम लोग आते हैं प्रश्न
वाले सेक्शन पे एक्सरसाइज पे, जो कि आप लोगों के सामने दिख रहा है यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड पे, जो आप लोगों को करना है। और यह वो सारे प्रश्न है जो कि मैंने इस अध्याय के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ाया। पहला है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जहां पर 4 प्रश्न है और चारों में 4-4 ऑप्शन विकल्प हैं। आपको जो सही है उसको टिक मार्क करने हैं। जैसे एक प्रश्न पढ़ देते हैं, द फाउंडर ऑफ जैनिज्म वाज, जैन धर्म का, जैनवाद का जो संस्थापक थे वो कौन थे? 4 ऑप्शन है, गौतम बुद्ध, गांधी जी, महावीर स्वामी या नन ऑफ दिज। आपको बताना है कि इनमें से कौन थे जो जैन धर्म के संस्थापक थे। इसी तरीके से टोटल 4 प्रश्न है इसके अंतर्गत। अगला है फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पर 5 प्रश्न है। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, जो जगह खाली है वहां पर क्या होगा ये भरना है। जैसे एक प्रश्न है, सिद्धार्थ गौतम वाज बोर्न इन डैश, सिद्धार्थ गौतम का जन्म कहां पर हुआ था? सब हम लोगों ने किया है। अगला जो है वो ट्रू फॉल्स है, अगर सही है तो टी लिखे, गलत है तो एफ लिखे, सही है तो ट्रू लिखे, गलत है तो फॉल्स लिखे। तो इसमें भी 5 प्रश्न है। जैसे एक प्रश्न है, जैनिज्म कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जैन धर्म जो है वो बुद्ध धर्म या कहें तो बुद्धिस्ट आर्ट और आर्किटेक्चर, कला और वास्तु में जैन धर्म का बहुत ज्यादा योगदान था। क्या सही है? तो सही है तो ट्रू लिख दें, गलत है तो फॉल्स लिख दें। ऐसे ही टोटल 5 प्रश्न है। अगला वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ पर 4 प्रश्न पूछे गए हैं और इन सब के आंसर एक एक सेंटेंस में देने हैं। जैसे एक प्रश्न पढ़ देते हैं, डिफाइन जैन, जैन किसको कहते हैं। अगला है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यहां पर भी कुछ प्रश्न दिए गए हुए हैं, जिसमें से एक प्रश्न पढ़ देते हैं, एक्सप्लेन 3 जेवल्स ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म का, जैनवाद का 3 जो गहना है वो कौन सा है। इसको आप 2 से 3 वाक्य में इसको आप लिख सकते हैं, जहां पर आपको बताना है कि जैन धर्म के 3 गहने कौन है। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 62 से आते हैं पृष्ठ संख्या 63 पे, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जहां पर हम लोग एक पैराग्राफ में उत्तर देंगे, यानी कि आप लोग को यहां पर 5-6 वाक्य में इसके उत्तर देने हैं। यहां पर 5 प्रश्न है, पिछले वाले में 7 प्रश्न था, इसमें 5 प्रश्न है। एक पढ़ देते हैं, लिखा हुआ है डिस्क्राइब द टीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा। प्रश्न है डिस्क्राइब द टीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम के द्वारा कौन सा टीचिंग दिया गया था, क्या क्या टीचिंग दिया गया था। इसको एक पैराग्राफ में यानी कि 4, 5, 6 वाक्य में, सेंटेंस में इसका उत्तर दें। टोटल 5 प्रश्न है ऐसे ही। अब आता है क्रिएटिव एक्टिविटी। अब ये कुछ ऐसे एक्टिविटी हैं, प्रैक्टिकल एक्टिविटी हैं, जो कि आप लोगों को करने हैं। पहला, सम पिक्चर ऑफ बुद्ध टेम्पल बिलो आर गिवन, लुक एट देम केयरफुली। ये 3 पिक्चर दिए हुए हैं, इसको पहले देखें। पहला जो पिक्चर है, पहला जो चित्र है वो कहां का है, तो कुशीनगर का है, जहां पर गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ गौतम का मृत्यु हुआ था। दूसरा जो चित्र है यह महाबोधि टेम्पल का है, जहां पर बुद्ध जो है वो ज्ञान अर्जित किए थे। और तीसरा जो है यह माया देवी टेम्पल एट लुम्बिनी है, जहां पर बुद्ध का जन्म हुआ था। तो अब यहां पर ये तीनों पिक्चर को देखना है और ये बताना है कि ये कहां कहां है, किस किस जगह पर है, और यहां पर बुद्ध से जुड़ा हुआ कौन कौन सा चीज हुआ था, जो कि मैंने पहले ही बताया है, और किस वर्ष में हुआ था, ये सारा कुछ लिखना है। आगे, राइट अ नोट ऑन द इफेक्ट ऑफ बुद्धिज्म इन अफगानिस्तान। राइट अ नोट ऑन द इंपैक्ट ऑफ बुद्धिज्म इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान देश में बौद्ध धर्म का क्या असर पड़ा, इसके बारे में लिखना है। बामियान फेमस फॉर बुद्धिस्ट स्टैचू, हाउ वाज इट अंडर द थ्रेट ऑफ द टेररिस्ट। यहां पर अफगानिस्तान में एक बुद्धिस्ट स्टैचू है, एक मूर्ति है जिसका नाम बामियान है, यानी कि बामियान फेमस है बुद्धिस्ट स्टैचू के लिए। और यहाँ पर ये जो है ये अफगानिस्तान देश में है। आपको यहाँ पर इस पर शॉर्ट नोट लिखने हैं और बताने हैं कि कैसे अफगानिस्तान में आतंकवादियों ने इसे एक निशाना बनाया है और कैसे इसे सेफ गार्ड यानी कि बचाया जा रहा है बौद्ध धर्म के यहाँ के अस्तित्व को। लास्ट एक्टिविटी वाला जो
प्रश्न है वो ये है कि फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द बुद्धिज्म इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम इंटरनेट एंड गिव अ लेक्चर अबाउट इट इन द क्लास। अब क्या करना है आपको लास्ट वाले में, फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन अबाउट बुद्धिज्म इन अदर कंट्री, अलग अलग देशों में बौद्ध धर्म के बारे में, मतलब वहां पर क्या क्या होता है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ जानकारी अलग अलग देशों से निकालिए, अलग अलग देशों का जो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ जो भी पहलू है उसको निकालें इंटरनेट के माध्यम से या जैसे भी निकालें, और फिर उस पर एक लेक्चर डिलीवर करें, उस पर कुछ बोले, कुछ लोगों के सामने अपने कक्षा में ही इसको एक ग्रुप बना लें और वहां पर एक एक करके लेक्चर डिलीवर करें, यानी कि उसके बारे में बाकी लोगों को बताएं। तो यह था पृष्ठ संख्या 63 और इसी के साथ हमारा यह अध्याय यानी कि द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म जो है वो समाप्त होता है। और फिर मैं उसी कथन पर आता हूं जिस कथन से इस अध्याय को मैंने शुरू किया था। लिखा हुआ है, लगा दो धर्म और जाति का लेबल लहू की बोतलों पर भी, देखते हैं कितने लोग रक्त लेने से मना करते हैं। मैंने जब इसे शुरू में पढ़ा था तो मैंने बताया था कि कैसे यह कथन जो है यह बताने के लिए काफी है कि धर्म जो है वो मानवता को किस स्तर तक बांट चुका है। और मैं फिर यही कहना चाहूंगा कि ये जितने भी धर्म हैं, चाहे वो इस्लाम धर्म की बात हो, चाहे वो हिंदू धर्म की बात हो, चाहे वो बौद्ध धर्म की बात हो, चाहे वो ईसाइयत की बात हो, चाहे वो यहूदियों की बात हो, चाहे वो पारसियों की बात हो, चाहे वो जैन की बात हो, किसी भी धर्म की बात हो, धर्म जो है सबसे बड़ा विश्वास है तो धर्म जो है सबसे बड़ा अंधविश्वास है। धर्म जो है वो जीवन जीने की पद्धति है तो वही धर्म जो है वो एक बहुत बड़ा अंधविश्वास बन जाता है। वही व्यक्ति, एक व्यक्ति अगर एक धर्म में है तो उसके जीवन जीने का तरीका कुछ और होता है, अगर वो दूसरे धर्म में है तो उसके जीवन जीने का तरीका कुछ और होता है, और यही उसका विश्वास है और यही कहें तो सबसे बड़ा अंधविश्वास है। तो यहां पर ज्यादा मैं आगे और लेक्चर को नहीं बढ़ाऊंगा, बस यहां पर यही कहना चाहूंगा अंत में कि धर्म हमारा कोई भी हो, मैं धर्म छोड़ने की बात नहीं कर रहा, धर्म हमारा कोई भी हो, लेकिन बाकी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। जहां पर बाकी धर्म और खुद के धर्म में गलती है उसको भी उजागर करना आना चाहिए, और हमें मानवता को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अगर मानवता के साथ रहेंगे तभी आपका धर्म जो है वो आपके साथ रहेगा, या फिर आप सही रूप से धार्मिक कहलाएंगे। नहीं तो फिर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अधर्मी या फिर उन सारे चीजों पे ले जाएगी जो कि नहीं होना चाहिए। तो मैं इसी कथन के साथ इस अध्याय को समाप्त करता हूं। जब मैं अगली कक्षा में मिलूंगा तो किसी और अध्याय के साथ आप लोगों के साथ बात करूंगा।